दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सेक्स इच्छा की कमी के बारे में, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। तो ये लॉस ऑफ लिबिडो कई बार शादी के बाद पता चलता अचानक से हो गया। शादी के पहले तो बहुत लिबिडो था। ऐसा क्यों? उसके बाद 40 साल के बाद एक प्रॉब्लम आती है लॉस ऑफ लिबिडो की। अभी क्या है कि जैसे शादी के 100-2 साल के अंदर अंदर कई बार कपल्स आते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम की चीफ कंप्लेंट यही होती है कि इनको मेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं है। पत्नी तो यही बताती हैं। मैं इनसे पूछती हूँ, अगर तुमको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर शादी क्यों कर रहे हो, फिर रखने का क्या फ़ायदा? पति बोलता है, नहीं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। बात सही है, मगर सेक्सुअल इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? सेक्स की इच्छा नहीं होती। अभी क्या होता है इन सब केसेस में? शुरुआत कैसे होती है? थ्योरेटिकली आप जो भी बोलो, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, जो भी हो, पति तो फिट है, पति स्वस्थ है, उसको सेक्स भी अच्छा लगता है, पॉर्न भी देखता है, हंसमतुन भी करता है, कड़ापन भी ठीक है, टाइम भी ठीक है, मगर सेक्स की इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं सेक्स का इंटरेस्ट आ रहा भाई? हम लोग शुरू करते हैं क्या क्या कंप्लेन आती है इस इशू में। पहला कंप्लेन ये है कि जैसे इस पति का कुछ मूड होता है सेक्स का या प्यार की भावना आती है पति को, तो पत्नी एक अपनी कंप्लेन लेके बैठ जाती है कि भाई देखो, तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारे परिवार ने ये किया, तुम ये हुआ वैसा हुआ। तो प्यार के मूड में कोई इंसान आए और आप दूसरी बातें करें जो कि प्यार के मूड की नहीं, एक उलझन वाली समस्या को लेकर आप डिस्कशन शुरू करें बिस्तर पे, तो सेक्स की इच्छा खत्म हो जाती है। 2-3 दिन 4 दिन के बाद वो प्यार के मूड में आना ही नहीं बंद कर देता, बोलता बेकार है यार, हमको भी तकलीफ होती है, उसको तो घर की माँ की बहन की समस्या है। तो पत्नी को चाहिए कि आप अपनी घर की घरेलू और रोज की रोज समस्या को भुलाकर आप बिस्तर पे आए, और पति भी तो अपनी रोज की रोज ऑफिस की काम की समस्या को भुलाकर ही तो बिस्तर पे आ रहा है आपके साथ प्यार करने। तो ये हो गई एक काउंसलिंग। इसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये रिलेशनशिप इशू निकला। कई बार पति सहवास कर भी लेता है, तो उसके बाद पत्नी बोलती है कि भाई हमको तो एकदम मज़ा नहीं आया, संतुष्टि नहीं मिली, ये क्या भाई, आप तो बहुत जल्दी झड़ गए, ऐसे कैसे चलेगा? तो 2-3 बार क्रिटिसिज्म होने के बाद पति की इच्छा खत्म हो जाती है। तो ये हो गई दूसरा काउंसलिंग का मेथड कि भाई सेक्स की आलोचना, उस कैसा हुआ नहीं हुआ, ये सब नहीं करना है। तीसरे नंबर पे देखिए, पति को पता नहीं कैसे प्रवेश किया जाता है। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि जोनी को देखेंगे और प्रवेश कराने की चेष्टा करेंगे। तो क्या करते हैं, सामने बैठ जाते हैं, प्रवेश कराने की चेष्टा करते हैं, मगर उनको एंगल ऑफ वेजाइना तो पता नहीं है, तो उसमें प्रवेश नहीं हो पाता। एक आध मिनट के अंदर नरम भी पड़ जाता है। कई बार फेल होने के बाद सोचते हैं कि भाई छोड़ दो, होगा नहीं हमसे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेक्स काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। दोनों को एक कंफर्टेबल पोजीशन के बारे में बताना होता है। जो समस्या काउंसलिंग से निपट सकती है, उसके लिए अननेसेसरी दवा मत लें। कब तक दवाई खाते रहेंगे आप? ज़्यादा दवाई से तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो है नहीं, दवाई दवाई है। तो इसलिए यहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करने के पहले थोड़ा बहुत टेस्टिंग करा लेते हैं, पता चल जाए कि ये प्योरली साइकोलॉजिकल है। हार्मोन टेस्टिंग कराते हैं। हार्मोन टेस्टिंग में कहाँ पे गलत दोष आता है? एक, टेस्टोस्टेरोन कम, या फिर प्रोलैक्टिन ज़्यादा, या फिर विटामिन डी कम। यही 3 हार्मोनल प्रॉब्लम दिखती हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल होता है। अगर ये 3 चीज़ नहीं है, पति को कोई डिप्रेशन या मानसिक रोग नहीं है, तो ये समस्या बहुत जल्दी काउंसलिंग के द्वारा इसका निवारण होता है। मेरी बात सुनने के लिए
धन्यवाद।